तो आज हम अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे कास्टिंग। तो कास्टिंग का मतलब ये है कि कौन सी वैल्यू को हम कौन सी वैल्यू पास कर सकते हैं और कौन सी वैल्यू को हम कौन सी वैल्यू नहीं पास कर सकते, यही हमें देखना है आज के टॉपिक में। तो कास्टिंग हमारे पास दो तरह की है, एक है अप कास्टिंग और एक है डाउन कास्टिंग। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अप कास्टिंग। तो अप कास्टिंग का मतलब है कि इस डायरेक्शन में हमारे वैल्यू का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। तो अप कास्टिंग का मतलब ये है कि अगर हम लॉन्ग को असाइन करें इंट या शॉर्ट या बाइट, तो इसको हम कहेंगे अप कास्टिंग। इंट को हम असाइन करें शॉर्ट या बाइट, तो इसको भी हम कहेंगे अप कास्टिंग। शॉर्ट को हम असाइन करें बाइट, तो हम कहेंगे अप कास्टिंग। तो इसका मतलब ये है, अगर हम बड़े डाटा टाइप को छोटा डाटा टाइप असाइन करेंगे तो इसको हम कहते हैं अप कास्टिंग। तो अगर कोड में मैं बात करूं तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं D को पास करूं C, या मैं पास करूं B, या मैं पास करूं A, तो इनमें से अगर कोई भी वैल्यू मैं D को पास करूंगा तो इसको हम कहेंगे अप कास्टिंग। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि हम D को पास करते हैं C, तो इसके लिए आपको कोई कहीं कास्ट नहीं लिखनी और इसको हम कहते हैं कि ये ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक का मतलब ये है कि कहीं जगह पे जावा आपसे इसके लिए परमिशन भी नहीं मांगेगा और ये ऑटोमेटिकली आपके वेरिएबल को अपकास्ट कर देगा। वो भी केस हम लोग देखेंगे कहाँ ये अपकास्टिंग ऑटोमेटिक हो जाती है जावा से ही। तो जब हम इंट को कास्ट करेंगे लॉन्ग में, तो ये अपकास्टिंग है और इसमें कोई भी डेटा लॉस नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, जब हम एक इंट को कास्ट करेंगे लॉन्ग में तो इसका मीनिंग क्या है। अगर हम कोई इंट वैल्यू लें जिसमें 32 वैल्यूज़ रहती हैं, सपोज हम सिर्फ लास्ट 8 कंसीडर करें और इसके पीछे आप समझिए कि 24 जीरो और हैं, तो सपोज ये हमारी वैल्यू है C। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे D में, तो जो डिफरेंस आएगा वो सिर्फ ये है कि यहाँ 24 ज़ीरोज़ की बजाय अब हो जाएंगे 56 ज़ीरोज़। तो सिर्फ 24 ज़ीरो जो पहले थे उसकी जगह पे 32 और जुड़ जाएंगे और बन जाएगा 56 ज़ीरो, और ये वैल्यू आपकी सेम रहेगी। तो क्योंकि हमने कुछ ना कुछ इसमें ऐड किया है, कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं किया, कोई भी वैल्यू को नुकसान इस केस में नहीं है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि इसमें कोई भी डेटा लॉस नहीं है और इसीलिए ये अपकास्टिंग ऑटोमेटिक है। तो कोई भी वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं D को, B, या हम असाइन कर सकते हैं A। तो सेम आप असाइन कर सकते हो इंट वैल्यू को कोई भी वैल्यू जैसे B या A। तो इसको हम कहते हैं अप कास्टिंग। अब हम देखें अपनी दूसरी कास्टिंग जो है डाउन कास्टिंग। डाउन कास्टिंग का मतलब ये है कि अगर मैं इंट को असाइन करूं लॉन्ग, तो ये एक एग्जांपल है डाउन कास्टिंग का। तो आप देख ही रहे हैं कि इसमें एरर आ रहा है क्योंकि जावा डाउन कास्टिंग अलाउ नहीं करता नॉर्मली, क्योंकि इसमें लॉस ऑफ डेटा हो सकता है। तो लॉस ऑफ डेटा का क्या मतलब, मान लो हम एग्जांपल ले लें शॉर्ट और बाइट का, कि हम असाइन कर रहे हैं बाइट को शॉर्ट। तो आपको पता है शॉर्ट जो है ये 16 बिट है। तो अगर हम कोई वैल्यू लेते हैं, हम इसी वैल्यू को अगर मान लें कि ये B है और अब हमने इसको कास्ट कर दिया है A में, तो A में कास्ट करने के लिए इसके 8 बिट निकालने पड़ेंगे ये, और बाकी बचेगा ये। तो जब आप ये वैल्यू को निकालोगे, आप देख रहे हो इसमें एक 1 B है। इसका मतलब
जब हम बी को ए में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू सेम नहीं रहेगी। ये जहाँ पे भी अगर 1 होगा उतनी वैल्यू इस बी में से निकल जाएगी और बाकी वैल्यू आपके ए को असाइन होगी। और आप देखो कि इसमें क्या हुआ कि बाकी जो 8 बिट बचे हैं हमारे पास, उनमें हमारा लास्ट डिजिट आ गया है 1। इसका मतलब b जहाँ पे पॉजिटिव था अब a वहाँ पे नेगेटिव है। तो इतना डिफरेंस b आ जाएगा जब आप एक शॉर्ट वैल्यू को बाइट में या कोई भी बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में असाइन करेंगे तो हो सकता है कि बड़ी वैल्यू तो पॉजिटिव हो, लेकिन जब आप छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करो तो वो वैल्यू हो जाए नेगेटिव। हम इसको चेक भी कर लेंगे। ये हमारी वैल्यू है 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 5121, 2048। तो ये वैल्यू हमारी कुछ है। अगर हम तो जब हम ये वैल्यू शॉर्ट में ले रहे हैं तो ये वैल्यू हमारी है 2216, और जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे बाइट में तो ये वैल्यू हमारी आएगी नेगेटिव। तो हम इसको चेंज कर लें। तो जब भी आप डाउन कास्ट करेंगे, जावा आपको डाउन कास्टिंग ऑटोमेटिक अलाउ नहीं करता। आपको इसके आगे एक्सप्लिसिट कास्ट मतलब खुद से कास्ट आपको लिखनी पड़ेगी, तभी जावा ये कास्टिंग अलाउ करता है। तो ये कास्ट लिखने से ये श्योर है कि आप ये कास्टिंग इंटेंशनली कर रहे हैं, ये आपसे गलती से नहीं हुआ, क्योंकि इसमें डेटा लॉस हो सकता है। आप जो वैल्यू बी की एक्सपेक्ट कर रहे हो ए में जाए, हो सकता है वही वैल्यू आपको ए में नहीं मिले, इसीलिए आपसे एक्सप्लिसिट कास्टिंग लिखवाई है कि आपको ये ध्यान रहे कि इसमें डेटा लॉस हो सकता है। तो हमारी वैल्यू जो शॉर्ट में थी ये, अब हम चेक करते हैं कि वही वैल्यू हमारी बाइट में क्या है, -88। तो आपने देखा कि जब हम डाउन कास्टिंग करते हैं तो इसमें वैल्यू आपकी कंप्लीटली चेंज हो सकती है, इसीलिए ये कास्ट ऑटोमेटिक नहीं है। आप सीधा a = b नहीं लिख सकते, आपको b के आगे कास्ट लिखनी पड़ेगी, तभी ये डाउन कास्टिंग काम करेगी। तो डाउन कास्टिंग में आपको देनी पड़ती है एक्सप्लिसिट कास्ट, हम इसको बोलते हैं, और अप कास्टिंग में आपको कोई भी कास्ट नहीं लिखनी। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हुआ होगा कि अप कास्टिंग और डाउन कास्टिंग में क्या फ़र्क है, कौन सी कास्टिंग ऑटोमेटिक है और कौन सी कास्टिंग में आपको एक्सप्लिसिटली कास्ट आगे लिखनी पड़ती है, और क्यों ये मैंडेटरी की है, क्यों ये आपके लिए ज़रूरी किया है कि आप इसके आगे कास्ट ज़रूर लगाएं।